अतिकुर साहब, आप गुजरात और गुजरात दंगों की बात करने लगते हैं, लेकिन समय के साथ क्या तस्वीरें नहीं बदलती हैं? आप अतिकुर रहमान साहब उसी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं जब कभी आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो आप उनकी वाहवाही करने लग रहे थे, उनकी सरकार के भी गुणगान कर रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आता, मैं इसको कैसे देखूं कि आपका स्टैंड बदला है। आप बाकी लोगों को तो प्रेरित बताते हैं, आपका स्टैंड क्यों बदला, जरा ये भी बताइए ना। बदला है ना स्टैंड? यस। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो पूरा समाज मुसलमान नहीं रहता है, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अच्छा, पहले इनको ऑडियो ठीक कराइए, इनका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है मुझे। अतिकुर रहमान साहब, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब प्लीज, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ऑडियो अपना ठीक करा लीजिए, क्योंकि व्यूअर्स को नहीं समझ आएगा। मैं तब भी समझ लूं शायद, लेकिन शायद व्यूअर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की बात करती हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया। इस मुद्दे को आप लोग बार बार उठाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं सर, जो कि आप वक्फ में कर रहे हैं, तो उस पर भी करिए। बार बार प्रधानमंत्री पर उंगली क्यों उठाते हैं आप? बार बार, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, हर बार थोड़ा ही वही मुद्दा निकालते रहेंगे आप। प्रधानमंत्री तो गंगा नहा के आए हैं सुचारिता जी। हाँ। वो तो बिल्कुल साफ आए हैं, पाक साफ होकर आए हैं। मैं समाज के ऊपर है, मैं बोरा समाज के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो वो अपने आप को कहें कि हम मुसलमान नहीं है, और जब यहाँ पर वक्फ के मामले पे प्रधानमंत्री से मिले तो वो मुसलमान हो गए। ये तो दुविधा वाला मामला है ना। पहले बोरा समाज से आप पूछ लीजिए कि आप मुसलमान हो। नहीं, मैं अपनी टीम से कह रही हूँ कि आपका ऑडियो जरा ठीक कराएंगे। मैं वापस आ रही हूँ, शादाब जी के पास जाऊंगी। शादाब जी, आनंद जी को स्क्रीन पर रखिए, जरा संजय जी को रखिए। मैं एक बार जरा ये क्लियरली, शादाब जी, आज तस्वीरें आई हैं और देखिए कैसे समय आई है जब हम महाभारत में यही बात कर रहे हैं, वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। मुसलमानों का एक तबका, समाज का एक हिस्सा प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उनके नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अब पासमानदा मुसलमान, दाऊदी बोहरा मुसलमान, इनको लेकर कई बार बातें होती हैं। अब वक्फ के ये तस्वीरें देखकर बार बार और फिर आरोप ये लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री या फिर ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। शादाब वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी, राजनीतिक धर्म निभा। हाँ जी, वो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इनको भी राजनीतिक धर्म निभाना है। ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जो इन्हें वोट देते हैं वो खुश हो जाएं? और इन्होंने ही तो छला है 75 साल से आज तक। जो मुसलमानों का बद से बदतर हाल हुआ, आज गरीब पसमानदा मुसलमान जो आज अंतिम छोर पे खड़ा है, जिसके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो बहुत दयनीय स्थिति में है, आज उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही लोग तो हैं जो आज ये वक्फ के माफिया बने बैठे हैं, ये वक्फ के इंक्रोचर बने बैठे हैं। इनको लग रहा है हमसे कहीं छीन के सरकार गरीब मुसलमानों का न दे दे, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। आज गरीब मुसलमानों का फायदा देखते हुए इनसे बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है और बेंच वहां उसको सुनवाई कर रही है, उससे पहले ये जो दंगे होने लगे, चाहे पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हों, हम देख रहे हैं क्या हाल, नंगा नाच कर रहे हैं। इनका कहना कि इनको ना देश से मतलब, ना देश के कानून से मतलब, ना न्यायपालिका से मतलब, इन्हें अपना नंगा नाच करना है। और इनको कोई मतलब नहीं है गरीब क्या कह रहा है, पसमानदा मुसलमान क्या कर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ मतलब इतना है कि इनको राजनीति में सत्ता तक पहुंचना है, इन्हें किसी भी हद तक नीचे गिरना पड़े उसके लिए तैयार है। अरे सदके ज़कात खैरात का पैसा है, ये औकाफ का पैसा, इसे खा के बैठे हैं और अपने आप को अशराफ कह रहे हैं, अपने आप को प्योर कह रहे हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कह रहे हैं। शर्म नहीं आ रही कहते हुए? आज कम से कम न्यायालय ने ईमानदारी के साथ ये कह रहे थे स्टे करा देंगे, ये हो जाएगा, इनको कोई स्टे नहीं मिला। गिरे तो गिरे टांग ऊपर, कह रहे जी 7 दिन का मौका तो मिल गया। अरे मौके ही मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, स्टे नहीं मिलेगा, क्योंकि देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही कि ये कानून को रोकना नहीं है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो बताइए। और हमें उम्मीद है कि गरीबों का साथ इंसाफ होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। और बहुत ईमानदारी के साथ, हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस मामले को देख रहे हैं। ये जो कहानियां बता रहे, ये मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, जरा मुझे बता दीजिए। कह रहे झगड़े होते थे, कितने दंगे हुए देश की आज़ादी से लेकर अब तक, मलियाना, भागलपुर, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, आप लोगों ने क्या क्या कुकर्म किए क्या हम नहीं जानते? क्या आप कितनों को सजा दी क्या हम ना पूछें आपसे? हमसे ज़्यादा कहानियां मत पूछिए, सच्चाई आपकी। देश का एक एक मुसलमान जानता है कि आप लोगों ने क्या किया।
इसलिए ज्यादा हमदर्दी का ड्रामा मत कीजिए। ये जिन लोगों को राज्यसभा जाना है वो आपके हमदर्द बन के खड़े हैं, वो आपके लिए पुतले दहन कर रहे हैं, गोल टोपी लगा के नाटक कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कौन क्या है और अब तो देश की जनता भी समझने लगी है। मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर नंबर्स इस वक्त चल रहे हैं, जरा स्क्रीन पर वो नंबर्स चलाइए, क्योंकि हम ये वक्फ संपत्ति की डिटेल्स चला रहे हैं। वक्फ संपत्ति जिसमें 8,72,000 संपत्तियां हैं, जिनमें से तकरीबन आधी ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर है, जिसका सीधा मतलब ये है कि संपत्ति पर हाथ रख दिया, जिसको बाद पहले कहते थे। अब इनमें से मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारी ऐसी हैं, लेकिन वक्फ की मनमानी भी इस वक्फ बाय यूजर के चलते हुई कि जहां पर इस्तेमाल होने लग गई वो फिर वक्फ की ही हो गई। और इसीलिए इनको लेकर सबसे ज्यादा एक जो लड़ाई है वो छिड़ी, और इसी के चलते फिर इसको मामले को कोर्ट में भी चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत भी जो मुस्लिम संगठन है उन्हें इस वक्फ बाय यूजर के क्लॉज से ही है। अब मैं इसी पर अगर जाऊं, मैं एक बार अतिकुर साहब जरा आपसे पूछ रहा हूं, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया मुझे बताया जा रहा है। ये जो आधी संपत्तियां वक्फ बाय यूजर, आधी संपत्तियां, इसका मतलब क्या है? कोई रजिस्टर्ड डीड, कोई उसके कागज नहीं या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो वक्फ की संपत्ति हो गई है। आज ओवैसी साहब ने बोल दिया शुरुआत में आते ही कि भाई वक्फ बाय डीड कैन नॉट बी डिलीटेड, वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड। ऐसा कोर्ट ने अभी कहा नहीं है। एक हफ्ते अभी हम इंतजार करेंगे। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी 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 सुन, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सुचारिता जी, ये जो वक्फ बाय यूजर वाला मामला है, इसके ऊपर शाजिया जी को क्लैरिटी देना होगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, हाँ, तो वक्फ बाय यूजर तो रेट्रोस्पेक्टिव ही है ना। ये तो 300-400 साल पुरानी, 200 साल पुरानी ही तो वक्फ बाय यूजर हो गई। अब जब ये दलील दी जा रही है कि प्रेजेंटली अब आके नहीं होगा, तो अब आके तो पॉसिबल ही नहीं है वक्फ बाय यूजर। तो इसके ऊपर जो दुविधा है शाजिया जी आप दूर करिए, लेकिन शादाब जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सुचारिता जी। शादाब साहब, आपने कहा कि दंगों के अंदर इतना मुसलमान मारा गया। आप मुझे बताइए, आज जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि ये तमाम वक्फ को ठीक ठाक करके पसमानदा और गरीब मुसलमानों का हम भला करना चाह रहे हैं, अशराफ और सैयदों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा था। अब तक के गौ रक्षा के नाम पे जितनी लिंचिंग हुई है शादाब साहब, उसमें कितने अशराफ मारे गए और कितने सैयद मारे गए? अरे गरीब मुसलमानों को इन्होंने मौत की घाट उतारा है शादाब साहब, गौ रक्षा के नाम पे। कमाल की बात कर रहे हो, मतलब काउ लिंचिंग, जो काउ लिंचिंग करेगा कोई हो, वो काउ लिंचिंग क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? काउ लिंचिंग को क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? काउ लिंचिंग को क्या काउ लिंचिंग होनी चाहिए? मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ, होनी चाहिए इस देश में, से बताइए। जो आज आपके रहनुमा बनना चाह रही है बीजेपी, पसमानदाओं की रहनुमा बनना चाह रही है, रहनुमा की बात क्या? आप ये बताइए ना, आप कहाँ पहुंच रहे हैं?